हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। हम चर्चा कर रहे हैं एग्रोनॉमी के कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में। इस वीडियो में भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे और इसमें इकाई 1 की भी चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को विजिट करके वीडियोज़ देख लेंगे और वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को भी, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ रोज़ प्राप्त होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर लिया था कि रोथमेड प्रायोगिक स्टेशन किसने खोज किया था, तो जे.बी. लॉज और जे.एच. गिलबर्ट ने 1843 में किया था। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न क्षेत्रों के संस्थापक एवं पितामह के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है आपका फील्ड प्लॉट प्रयोग के जनक जे.बी. बोशिंगगाल्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के पितामह। तो इसके पितामह कौन है? वी डाकुचे, जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर के.एल. चड्ढा स्वर्णिम क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट की चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है भू परिष्करण एवं खरपतवार के पितामह को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो जेथरो टूल को पितामह के रूप में जाना जाता है भू परिष्करण एवं खरपतवार के। नेक्स्ट हमारा मृदा परीक्षण तकनीक के जनक कौन है? तो M.L. ट्रोग हैं। नेक्स्ट मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो S.N. विनोग्रेड्स्की हैं। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। कृषि रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो J.V. लेवी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में बन चुका है। तो ये था आपका एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। और अब हम चर्चा करेंगे एग्रोनॉमी के इकाई 1 के बारे में। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन सा ये शब्द है एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी इसमें है कि यह 2 ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला है आपका एग्रोस और दूसरा है नोमोस। एग्रोस का अर्थ है खेत और नोमोस का अर्थ है प्रबंधन, अर्थात खेत का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? आपका सस्य विज्ञान कहलाता है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसकी परिभाषा हम देख लेंगे। परिभाषा दिया है, सस्य विज्ञान को कृषि विज्ञान की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उच्च उत्पादकता के लिए फसल को अनुकूल वातावरण प्रदान करने वाले तरीकों को अपनाया जाने से संबंध रखता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कृषि मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के रूप में है। जो भारतीय कृषि की जाती है तो किस रूप में की जाती है? तो जीवन निर्वाह के रूप में की जाती है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। पीटर डी क्रेसेंजी ने अपनी पहली पुस्तक ओपस रूसालियम कमोडारम में एग्रोनॉमी से संबंधित कई साहित्य एकत्र किए। यह प्रश्न जो है आपका IARI PhD 2019 में पूछा गया है और इसीलिए उन्हें एग्रोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपके कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। वान हेलामोंट 1557 से 1644 ने निष्कर्ष निकाला कि वनस्पति का मुख्य तत्व क्या है? पानी है। नेक्स्ट हमारा जेथरो टूल। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। जेथरो टूल 1674-1741 ने एक पुस्तक हार्स होइंग हस्बेंड्री, यह पुस्तक भी पूछा जाता है, हार्स होइंग हस्बेंड्री प्रकाशित की एवं उनके द्वारा सबसे पहले वीड एवं जीरो टीलेज शब्द दिए गए। उन्हें खरपतवार विज्ञान के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, फादर ऑफ टीलेज के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यह देखिए इसमें पूछा भी गया है, RPSC AO के 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्थर यंग ने पोल्ट्री डंग, कूड़े बारूद आदि जैसी कई सामग्रियों को लगाकर फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए पॉट कल्चर
प्रयोगों का संचालन किया। उन्होंने 46 संस्करणों में एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में अपना काम प्रकाशित किया। नेक्स्ट हमारा खेती के लिए सही मायने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत 1840 में जस्टस वान लेबिग ने की थी। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। तो महत्वपूर्ण अवधारणाओं में हम सबसे पहला देखेंगे पत्ती क्षेत्र सूचकांक के बारे में, लीफ एरिया इंडेक्स के बारे में, जहां से आपका क्वेश्चन बनता रहता है, कई परीक्षाओं में बना भी है। यह अवधारणा वाटसन द्वारा 1948 में प्रतिपादित की गई थी। तो इसका सूत्र जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका बनता है। लीफ एरिया इंडेक्स बराबर क्या होता है, कुल पत्ती क्षेत्र मीटर स्क्वायर में अपान ग्राउंड एरिया मीटर स्क्वायर में। यह आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम भूमि समतुल्य अनुपात, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इसका अर्थ होता है कि एकमात्र फसल द्वारा धारण क्षेत्र से उत्पादित उपज एवं इंटरक्रॉपिंग में प्राप्त उपज का अनुपात से है। इसका अर्थ ये है कि अगर एकल फसल कोई, जैसे केवल गेहूं किसी खेत में बोया गया है और किसी खेत में साथ में सरसों भी बोया गया है, तो उन दोनों के उपज में क्या अनुपात है, वही होता है आपका लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। इसका सूत्र है LER बराबर इंटरक्रॉपिंग की उपज यानी अ प्लस ब अपान एकमात्र फसल की उपज यानी अ। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम। पहले हम सूत्र की चर्चा कर लेंगे, इसमें कौन सा किसके मतलब क्या होता है। जैसे अ बराबर एकमात्र मुख्य फसल और बी बराबर या ब बराबर अंतरा फसल। जब LER एक से अधिक होता है तो इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, फायदेमंद होती है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट है जैसे LER 1.2 का मतलब है दोनों फसलों का मिश्रण एकल फसल से 20% अधिक उपज देता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोइंग डिग्री डेज हीट यूनिट कॉन्सेप्ट है। GDD बराबर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट है यह फसल विकास निर्धारण का मौसम आधारित सूचक है अथवा एक तापमान निर्देशिका है जिसका उपयोग फसल की परिपक्वता की अवधि का अनुमान लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है यह फसलों के कीट पेस्ट प्रकोप की भविष्यवाणी बताने में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा इसे ऊष्मा इकाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख फसलों का ग्रोइंग डिग्री डेज क्या होता है, तो गेहूं का 2100 से 2400, धान का 1700 से 2100, मटर का 1100 से 1200, कपास का 1900 से 2500 और मक्के का 2200 से 2800 होता है ग्रोइंग डिग्री डेज। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे हम बेस। बेस क्या है, तो तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पौधों की वृद्धि होना संभव नहीं होती वह बेस टेम्परेचर कहलाता है। यानी पौधे जीवित तो रहेंगे लेकिन उसमें वृद्धि एवं विकास नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा यह सामान्य ठंडे मौसम में लगाई जाने वाली फसलों का 5 डिग्री सेल्सियस एवं गर्म जलवायु में उगाई जाने वाली फसलों का 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से कुछ मुख्य फसलें हैं जिसका बेस तापमान क्या है। तो मुख्य फसल है आपका पहला गेहूं, जौ और जई, जिसका डिग्री फ़ारेनहाइट में है आपका फ़ारेनहाइट में है 40 और डिग्री सेल्सियस में है 4.5। नेक्स्ट है धान, मक्का और ज्वार, यह आपका है डिग्री फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री फ़ारेनहाइट और बेस टेम्परेचर में है बेस टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। यह RPSC के ARO 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है आलू, आलू का फ़ारेनहाइट में है 45 और डिग्री सेल्सियस में 7.2 है। ये था आपका बेस टेम्परेचर कुछ मुख्य फसलों का। नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे तो फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो IARI PhD के 2018 में पूछा गया है। इसका सूत्र काफ़ी
परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। फसल सघनता बराबर कुल फसली क्षेत्र अपान शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100, इसका सूत्र होता है। और भारत की फसल सघनता लगभग 135 से 138% होती है। यहाँ से भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि फसल चक्र क्या होती है, इसके फायदे वगैरह क्या हैं। तो इसमें सबसे पहला है फसल चक्र में एक ही भूमि में साल दर साल अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, यानी हम प्रत्येक बार फसलों की अदला बदली करते हैं, एक ही फसल बार बार नहीं उगाते हैं। नेक्स्ट है अर्थात अनाज की खेती के बाद अगले साल दलहनी फसल लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें अनाज 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 और दलहनी फसल लीजिएगा। तो फसल चक्र का मतलब ये है कि जब भी आप अनाज लगाएं तो उसके बाद दलहनी लगा दीजिए या तिलहनी लगा दीजिए, या फिर दलहनी लगाए हैं तो अनाज लगा दीजिए। तो इस प्रकार का जो चक्र होता है इसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है यह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है एवं सुधारता है, यह इसका फायदा है। नेक्स्ट है हमारा यह मिट्टी के कटाव को रोकता है एवं नमी का संरक्षण भी करता है। नेक्स्ट हानिकारक रोगजनकों, कीट पतंगों, निमेटोड और खरपतवारों के होने वाले नुकसान जो कि विशेष फसल से जुड़े हैं को रोका जा सकता है, यह भी इसका एक सिद्धांत है। नेक्स्ट है हमारा फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सूत्र है, सबसे पहले दिया हुआ है आपका फसल चक्र सघनता बराबर फसल चक्र में शामिल फसलों की संख्या अपान फसल चक्र में वर्षों की संख्या गुणे 100। जैसे एक वर्ष के लिए फसल चक्र सघनता कितनी होगी, जैसे एक वर्ष में हम धान और मटर की फसल अगर ले रहे हैं तो 200% उसका क्या होगा, फसल चक्र सघनता होगा। अगर 2 साल के लिए फसल चक्र की हम बात करें तो इसकी फसल चक्र सघनता, जैसे मूंगफली, गेहूं और गन्ना 2 साल में हम 3 फसल ले रहे हैं तो उसका जो होगा फसल चक्र सघनता वह 150%, 150% होगा। नेक्स्ट है 3 साल के लिए अगर फसल चक्र सघनता की बात करें तो इसमें अगर हम धान, आलू, गन्ना और पेड़ी कुल 4 फसल ले रहे हैं तो इसका कुल, पेड़ी मतलब रैटून होता है, इसका कुल जो सघनता होगा वह होगा 133%। ये था आपका फसल चक्र सघनता। नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह एक खेत पर उपयोग किए जाने वाले फसल के पैटर्न और खेत के संसाधनों जैसे संबंधित कृषि उद्यमों और उपलब्ध घटक की प्रौद्योगिकी के साथ उनके क्रियाकलापों को संदर्भित करता है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स, यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से कई बार कई परीक्षाओं में क्वेश्चन बने हुए हैं। इसमें पहला पॉइंट है, यह अवधारणा डोनाल्ड ने दिया था, यह भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के रूप में CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के कुशल उपयोग को फसल सूचकांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा यह फसल की आर्थिक उपज एवं कुल जैविक उपज का अनुपात है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यह लाइन भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा कटाई सूचकांक आलू का होता है, कितना होता है 82%, इससे अधिक किसी भी फसल की नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा अनाजों जैसे गेहूँ, मक्का, धान इत्यादि की कटाई सूचकांक कितनी होती है, तो लगभग 50% होती है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे। दलहनी फसलों की आर्थिक उपज कम होने से इनका कटाई सूचकांक लगभग कितना होता है, तो 25% इनकी कटाई सूचकांक होती है, लेकिन अरहर की कटाई सूचकांक सबसे कम यानी 19% होती है। नेक्स्ट हमारा इसे प्रभावशीलता का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहा जाता है। प्रभावशीलता का गुणांक
भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कटाई सूचकांक को कहा जाता है। तो इसका सूत्र हम देख लेंगे। कटाई सूचकांक हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर आर्थिक उपज, अनाजों की, अनाज ही हमारा आर्थिक उपज होता है, अपन इसके साथ जो मिलता है, जैसे अनाज के साथ साथ क्या मिलता है? भूसा मिलता है। तो इसका जैविक उपज गुणे 100, यह आपका सूत्र है। इसे आप याद जरूर रखिएगा, यह कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स गुणांक के विभाजन यानी पार्टीशनिंग कोएफिशिएंट के समान है। नेक्स्ट है प्रभावशीलता का गुणांक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। CE कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बराबर सिंक अपान स्रोत गुणे 100। तो स्रोत इसमें क्या है? स्रोत है पौधे के वे हिस्से जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है। आमतौर पर यह पत्तियाँ होती हैं और कभी कभी कुछ पौधों में आपके तने भी होते हैं, जो हरे प्रकार के तने होते हैं उसमें। नेक्स्ट की हम चर्चा करेंगे। जैसे सिंक दिया हुआ है, तो सिंक आपका है जहाँ प्रकाश संश्लेषण से बना पदार्थ जो होता है इकट्ठा होता है, और आमतौर पर यह अनाज सिंक होता है, लेकिन अपवाद हो सकता है, जैसे आलू में तना और चुकंदर में जड़ें और पालक में पत्तियां सिंक हैं। तो जिसमें भोजन इकट्ठा होता है उसे हम सिंक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सोरघम सिकनेस। सोरघम सिकनेस क्या है ये हम चर्चा कर लेते हैं। तो अधिक CN अनुपात के कारण ज्वार के अवशेष सड़ने या विघटन के लिए लंबा समय लेते हैं। इसलिए ज्वार के अवशेष की विघटन प्रक्रिया के दौरान मिट्टी की नाइट्रोजन अवरुद्ध या अस्थायी रूप से स्थिर हो जाती है, जिससे अगली फसल बोने पर नाइट्रोजन की कमी के शुरुआती लक्षणों को दिखाते हुए फसल की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। ठीक है, यह मतलब सोरघम का CN अनुपात अधिक होता है, इसीलिए क्या होता है वो सड़ने में देरी लगाते हैं, और जब देरी लगाते हैं तो जो नई फसल हमारी बोई जाती है अगली फसल, उसमें नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा सोरघम सिकनेस प्रभाव को कम करने के लिए अगली फसल में उर्वरक देते समय 25% नाइट्रोजन उर्वरक क्या होता है अधिक काम में लाते हैं, क्योंकि अगली फसल में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए हम नाइट्रोजन के उर्वरक को 25% तक बढ़ा देते हैं। आज के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।